दोस्तों, तेजी से जो बदली जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत की सुरक्षा चिंताएं अब शक्ल ले रही है। और अब वो समय नहीं रहा जब सिर्फ पाकिस्तान और चीन से ही सीमाओं पर खतरा था। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरल विपिन रावत ने एक दशक पहले जिस 2.5 फ्रंट वार मतलब 2.5 फ्रंट वार की बात की थी, वो अब हो गई है 3.5 फ्रंट वार में बदलती नजर आ रही है। अब ये 3.5 फ्रंट वार क्या है आपको बताते हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भारत को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसके तीनों पड़ोसी मुल्क एक हो रहे हैं। तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा? अब इसकी वजह बनी है, हाल ही में चीन ने कुनमिंग शहर में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक की। 19 जून को चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच में एक बैठक हुई और ये पहली बार थी, लेकिन इसका संदेश बड़ा था। बैठक में चीन के जो उप विदेश मंत्री हैं सुन वेंगडोंग और बांग्लादेश के कार्यकारी विदेश सचिव हैं रुहुल आलम सिद्दीकी, पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव हैं इमरान अहमद सिद्दीकी, ये तीनों शामिल हुए। पाकिस्तान के विदेश सचिव आमना बलोच ने एक वीडियो लिंक के जरिए इसमें हिस्सा लिया। अब मीडिया में देखें तो इसमें जो जानकारी आई है उसमें मीटिंग को डेवलपमेंट फ्रेंडली ट्रिलेटरल डायलॉग कहा गया, लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ इससे कहीं आगे निकल कर आई है, क्योंकि बैठक के बाद जारी जो बयान हुआ उसमें साउथ एशियन रीजन में जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है उसकी बात कही गई। मगर बांग्लादेश के कार्यकारी नेतृत्व और चीन के साथ जो उसके हालिया नजदीकियां हैं उसको देखते हुए भी भारत के लिए एक डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जैसा भी लग रहा है। तो फिर क्यों बढ़ रही है बांग्लादेश को लेकर भारत की चिंता, ये भी समझना जरूरी है। और ये ट्रायंगल वार की जो स्थिति है क्यों है? मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे में बांग्लादेश को चीन का राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बताया। उन्होंने ये कहा था कि चीन को पूर्वोत्तर भारत के बाजार तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश को रास्ता बनाना चाहिए। और यही वो बयान था जिसके बाद भारत ने 17 मई को बांग्लादेश के कपड़ा उत्पादों पर पाबंदी लगा दी थी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने तक बांग्लादेश भारत का रणनीतिक मित्र माना जाता रहा। हालांकि हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने जो नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई, अंतरिम सरकार, पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। तो भारत के लिए तो पाकिस्तान और चीन दोनों दुश्मन है। अब ये 3.5 फ्रंट की बात हो रही है, तो 3.5 फ्रंट जो 3.5 फ्रंट वॉर क्या है, 3.5 फ्रंट वार का खतरा क्यों है? तो एक बयान आप समझिए। जनरल विपिन रावत जब सीडीएस थे तो उन्होंने 2.5 फ्रंट वार की बात कही थी और कहा था कि भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा की भी चुनौती एक साथ झेलनी होगी। लेकिन अब बांग्लादेश की भूमिका को अगर देखेंगे तो ये समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो समीकरण है उसमें 3 फ्रंट है। पहला है पाकिस्तान, जो एलओसी पर ड्रोन घुसपैठ और आतंकवाद के जो इरादे से वो भारत पर रहता है। दूसरे फ्रंट पर है चीन और एलसी पर आक्रामकता, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो भी बढ़ा रहा है। और जो तीसरे फ्रंट पर है वो है बांग्लादेश, रणनीतिक रूप से चीन पाकिस्तान के साथ में अलाइनमेंट कर रहा है। और जो हाफ फ्रंट बचा वो आंतरिक सुरक्षा है, जैसे कि माओवादी हिंसा है, कट्टरपंथ है, ड्रग्स है और ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग है। तो इसमें देखें तो रखाइन कॉरिडोर भी एक और उभरता हुआ टेंशन जोन बनता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हाल ही में बातचीत में रोहिंग्या संकट पर भी चर्चा हुई। और इसके साथ ही बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय सलाहकार है डॉक्टर खलीलुल रहमान, इसने म्यांमार के रखाइन प्रांत तक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की वकालत की है। ये जो इलाका है भारत, चीन और बांग्लादेश के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद ही संवेदनशील है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अब दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत को इससे तैयार जरूर रहना होगा, क्योंकि भारत को रणनीतिक दृष्टिकोण से पीछे छोड़ते हुए
नई हकीकतों को समझना होगा। कूटनीतिक और रक्षा दोनों मोर्चे पर उसे बांग्लादेश से जुड़े मसलों को ज्यादा संजीदगी से लेना होगा। साथ ही पूर्वोत्तर में भारत की कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ब्लॉकेज और फिर बॉर्डर मॉनिटरिंग को भी नए सिरे से मजबूती देनी होगी। 3.5 फ्रंट वार पर कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये भी बनती हुई सच्चाई दिख रही है और भारत को उसके लिए तैयार भी रहना होगा। अब दूसरी तरफ एक चीज और समझ लीजिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है तहरीक ए तालिबान, उसने पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भी अपने एक शाखा खोल ली है। अब ऐसे खबर आई है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के कहने पर तालिबान ने बांग्लादेश में मुजाहिदीनों की भर्ती भी शुरू कर दी है और इसका मकसद भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाना है। भारत के लिए यह संगठन कई परेशानी खड़ा कर सकता है। मोहम्मद यूनुस के राज में पहले ही यहाँ पर चरमपंथी संगठन खूब फल फूल रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान ने खुद अपना एक नया पोस्टर जारी कर इस बात की जानकारी दी और कहा गया इसमें कि उसने अपने आतंकवादी संगठन की एक नई शाखा बांग्लादेश में भी खोल ली है। और भारतीय खुफिया एजेंसी का यह भी मानना है कि ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई चाल है, जिसके तहत बांग्लादेश में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक नई शाखा खोली गई है और इसका मकसद केवल भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करना, पूर्वोत्तर समेत बांग्लादेश में आतंकवाद को बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर भारत ने जिस तरह से बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, उससे पाकिस्तान खुलकर भी भारत के सामने नहीं आ पा रहा और यही वजह है कि उसने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को परेशान करने के लिए एक नई साजिश रच रही है। यानी कि आने वाले दिनों में यह संगठन भारत बांग्लादेश सीमा पर भी आतंकवाद की नई कहानी लिख सकता है और इसी कहानी को पहले से मिटाने के लिए भारतीय सेना पहले से तैयार बैठे हैं और उन्हें और भी एक्टिव मोड में तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, अब बांग्लादेश पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन तो पहले से ही हमारे जो मतलब भारत के खिलाफ ताक में बैठा ही है। और इसके आप उदाहरण से समझें तो पाकिस्तान पीओके लेकर बैठा है और इधर चीन अक्साई चीन को लेकर बैठा है, जो दोनों भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। फिर भी ये दोनों भारत के कुछ हिस्सों को हड़प कर अभी तक खामोश से बैठा है और एक नई रणनीति, एक नई चाल को बुन रहा है। हालांकि इस पर कुछ अपडेट आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल हो, इस पर जवाब हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।